रश्मि रथी का तृतीय सर्ग का दूसरा पार्ट, अंतिम पार्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपना विराट रूप समेटकर कौरवों की सभा को छोड़कर चले, तब उन्हें आदर पूर्वक नगर से कुछ दूर पहुंचाने के लिए उनके साथ कर्ण गया। क्योंकि भगवान कृष्ण को बांधने की जो दुर्योधन की नियति थी, उसके विरुद्ध कर्ण नहीं बोल पाया, इसलिए उसे ऐसी ग्लानि थी कि इस दुराभिसंधि में कर्ण का भी हाथ है। जब वह भगवान कृष्ण को छोड़ने गया, तो कृष्ण ने उन्हें अपने साथ रथ में बिठा लिया और फिर कृष्ण कर्ण को समझाने लगे, उन्हें बताने लगे कि कर्ण, आपका वास्तविक वजूद क्या है, आप कौन हैं, और उन्हें यह भी समझाने लगे कि अगर आप चाहें तो युद्ध अभी भी टल सकता है, क्योंकि मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, और अब सिर्फ एक ही उपाय है, अगर आप चाहें तो आप इस युद्ध को टाल सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा पंक्तियों में इस घटना को चित्रित किया गया है, और इसका चित्रण इतना सुंदर है, इतना बेहतरीन है कि इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। इसी सर्ग में कवि दिनकर ने कर्ण के चरित्र का भी चित्रण किया है, और वह खूबसूरत चित्रण उनकी पंक्तियों में झलकता है। आज मैं वही आपको सुनाने जा रहा हूं। सभा खत्म हो चुकी है, और फिर कवि दिनकर कहते हैं, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्व व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल,
सारी धरती के मरण के। और फिर कृष्ण कहते हैं कर्ण से कि हे वीर तुम ही बोलो, अकाम क्या वस्तु वरी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर सोनित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन विष्णन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छुपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी तल सकती। और फिर भगवान कर्ण से अनुरोध करते हैं कि पात तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़े। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा पुच्छ का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछुरे भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवर डुलाएंगे, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाए। अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मना। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज न रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। ये सब सुनने के बाद कर्ण थोड़े अधीर हुए और एक क्षण गंभीर होकर फिर उन्होंने जो कृष्ण से कहा वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता। और शायद यही एक कारण है कि पूरे महाभारत में अगर आज भी सबसे ज्यादा किसी के बारे में चर्चा की जाती है तो वो कर्ण है। सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा, मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं।
हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पनी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पेय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भाव मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी, पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, किंतु गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। पांच पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ, कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख और पांडव की जय। अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी, पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विश्व व्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, तारना ताप लेती थी हर, राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए, धूलों में मैं था परा हुआ, किसका स्नेह पा भरा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निरपता दे महिमावान किया, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए, कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे अजल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया, अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय जिसको होगा, उसका प्रत्यय संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया।
भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रन को सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, जो सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, कि सब यह सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझे फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर। वो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। केवल न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय दे दिया मित्र दुर्योधन को। तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। प्राप्त विभव चिंता प्रभुत अत्यल्प हास। कुछ चाक चिक्के कुछ पल विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार में ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों का कान का शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज तप छीन। सत्ता किरीट मन में करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज तप छीन। सत्ता किरीट मनमय आसन करते मन। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज तप छीन।
सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, अताप अंधर में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते वो वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध छुराते हैं, धरती का हृदय जुराते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, यही पास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फरकती है, बिजली सी नसें करकती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं के समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए कैसब, अवसर नहीं कीजिए कैसब। धन की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन, हाँ एक विनय है मधुसूदन। मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। जैसे हो इसे छिपा रही, इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न इसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रन में ही अब दर्शन होंगे, सार से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान।